नमस्ते। तो एक भाई साहब ने अपनी व्यथा सुनाई, अपना दर्द सुनाया। काफ़ी लंबा एक मैसेज है। वैसे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, ईमेल पे। कई लोग ईमेल करते हैं, मैं उनको अपना नंबर देता हूँ, वो उस पर कांटेक्ट नहीं करते। कई लोग नहीं करना चाहते। अच्छा है ठीक है, हो सकता है मैं भी उनमें से हूँ। मैं भी ऐसा करता अगर मेरे को एनोनिमस रहना है। कई लोग व्हाट्सएप पे भेजते हैं। तो एक दोस्त ने मेरे से कहा कि आपके चैनल पे ना कई बार ज़्यादा लोग बातचीत करते नहीं हैं, मतलब ज़्यादा कमेंट्स नहीं करते। मैंने कहा हाँ, वो ईमेल और व्हाट्सएप पर कर देते हैं, इसलिए वहाँ नहीं वहाँ नहीं करते। तो ठीक भी है, कई लोगों को लगता है कि नहीं, मेरे को वहाँ नहीं बोलना है। तो उनका लंबा कमेंट है। वैसे उस पर थोड़ी सी बातचीत हमने की थी शायद, जब मैंने व्हाट्सएप पे जवाब दिया होगा। तो वो कह रहे हैं कि वर्क प्लेस तो ठीक है, जो हमने कहा था कि अगर स्ट्रेस है तो कैसे उसको ठीक करना है। तो बोले वहाँ तो मेरे को काम पसंद है, लेकिन मैं रहता तनाव में हूँ, टेंशन में रहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ ने मेरे साथ चीट किया। एक तो वो तनाव है। दूसरे क्या है कि अब जब से मैं ध्यान करने लगा तो मैं तो बहुत कंपैशनेट हो गया, बहुत सेंसिटिव हो गया। अब तो कोई भी कुछ कहता है तो मेरे से मना नहीं किया जाता, और मेरे को यूज़ करते हैं, मेरे को पता है। और मैं फिर वहीं आ जाता हूँ, क्योंकि बिटवीन द लाइंस की मैं अब ध्यान करने वाला हूँ। तो उन्होंने और भी बातें पूछी हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को कहा युद्ध कर, अगर वहाँ युद्ध होते तो क्या औरों से भी कहते कि नहीं भाई मत करो, अर्जुन सही कह रहा है, मेरे को नहीं करना। पता नहीं भाई, बुद्ध होते तो क्या बोलते। तो कई बार ये भी होता है कि जैसे मैं एकदम अगर डायरेक्ट बात करता हूँ यहाँ, या कई बार कोई मुझे फ़ोन करते हैं, किसी बाबा के बारे में पूछते हैं, मैंने एक को अपना ओपिनियन बता दिया, उन्होंने उसके बाद मेरे से कांटेक्ट ही करना बंद कर दिया। कई और जगह तो ये भी होता है, लेकिन कई बार सीधी बात करनी पड़ती है। आप कह रहे हैं कि आप ध्यान करते हैं, शायद इन्होंने विपස්සना भी किया है। ये नहीं भी किया होगा तो ये करते हैं ध्यान। तनाव क्या है कि बीवी ने चीट कर दिया आपको, बिल्कुल दुख होगा, होता है। तो एक सिचुएशन तो ये है कि आप इसको खींचते रहें रोज़। अरे उसने चीट कर दिया, अरे उसने क्यों किया, अरे उसने क्यों किया। क्यों? माइंड उसको फेंकता रहेगा बार बार। जिसको आप पसंद करते हैं किसी चीज़ को, वो भी आएगी, जिसको आप नापसंद करते हैं वो चीज़ ज़्यादा आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आप उसको हटाना चाहते हैं। तो दिमाग को ये लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिमाग कोई एंटिटी तो है नहीं, उसको तो ये पता नहीं है ना कि क्या लाइकिंग है क्या डिसलाइकिंग है। उसका तो काम करने का तरीका ही दूसरा है। उसका तरीका ये है कि जितना आप पुश करेंगे चीज़ को, उसको लगता है अरे वाह, अच्छा इसको लाना है दोबारा, वो लेके आएगा। तो आप ज़िंदगी भर इस विक्टिम मेंटेलिटी में रह सकते हैं। ये है विक्टिम मेंटेलिटी। मेरे साथ गलत हुआ, आप दूसरों को ब्लेम करिए। अब आप अपनी बीवी को ब्लेम कर रहे हैं, दूसरी सिचुएशन में आप अपने को ब्लेम कर रहे हैं कि मैं तो बहुत सेंसिटिव हो गया, मैं तो ध्यानी हो गया, लोग आते हैं मेरा फ़ायदा उठा देते हैं, क्या करूं, उनसे मना करूं ना करूं। तो यहाँ क्या हो गया? स्पिरिचुअल बाईपासिंग, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल बाईपासिंग। जहाँ आप प्रॉब्लम से डील करने के बजाय आप ध्यान को उसका आवरण बना रहे हैं। ध्यान को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बुद्ध को जिम्मेदार ठहराना है कि बुद्ध क्या करते, लड़ाई करने के लिए कहते कि नहीं। अरे बुद्ध चले गए भाई 2500 साल पहले, आप यहाँ हैं अभी किसी विदेशी
ज़मीन पे ये हैं यूएस में जहाँ ट्रंप ने सारी प्रॉब्लम खड़ी करेगी पूरी दुनिया के लिए। किसी का फ़ोन था किसी और देश से कि यहाँ तो पेट्रोल बहुत महंगा हो गया और रिसेशन आ रहा है, लोग चटनी कर रहे हैं हम उसमें लोगों की, क्या होगा पता नहीं क्या होगा भाई। रिसेशन तो रहेगा, चाहे लड़ाई बंद भी हो जाए एकदम से, ठीक तो होने वाला नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। बुद्ध चले गए, बुद्ध अपनी शिक्षा छोड़ गए। पहली बात तो ये है कि बुद्ध ने ये नहीं कहा कि आप यूज करने दीजिए लोगों को। अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं आप प्रॉब्लम से डील नहीं कर पा रहे, आप कह रहे हैं मैं तो बहुत सेंसिटिव हो गया जी, और इस सेंसिटिव होने के चलते लोग मेरे को यूज कर रहे हैं, मैं तो मना नहीं कर पाता। असली चीज़ क्या है कि आप में करेज ही नहीं है मना करने का। बात सारी है सेंसिटिविटी से, इसका कुछ लेना देना नहीं है, न इससे कुछ लेना देना नहीं है कि आप मेडिटेशन करते हैं और इसलिए आप बिल्कुल भले होकर रहना चाहते हैं, ये ऐसा नहीं है। मना करिए, जहाँ मना करना है मना करिए। बुद्ध ने ये नहीं कहा। मेरे यहाँ एक बंदा आ जाता था बगल के गांव का, वैसे रहता वो यहाँ नहीं है, पर जैसे वो छुट्टी आया इधर आ गया, हाँ जी कैसे हैं, क्या हाँ अच्छा, थोड़ा सा मेरे को पैसे देंगे मैं लौटा दूंगा। मैंने दे दिए उसको, उसने लौटाया नहीं। फिर आ गया एक दिन, फिर मेरे को पता चला अच्छा दारू पीता है, उसके लिए पैसे मांग रहा होगा। उस दिन थोड़े से गेस्ट आए हुए थे, मैंने कहा चल यार ये बेकार ड्रामा करेगा, मैंने दे दिए। फिर आ गया कुछ टाइम बाद, पैसे चाहिए। मैंने कहा सुन भाई पिछले पैसे का क्या किया तूने? नहीं नहीं वो तो थोड़ा ज़रूरत थी। मैंने कहा नहीं, तूने शराब पी उसकी, मेरे को पता चला। नहीं नहीं वो ना दोस्त मिल गए थे। मैंने कहा आज क्या करने वाला है? नहीं नहीं वो तो मेरा बच्चा बीमार है। मैंने कहा ला अपनी बीवी का फ़ोन नंबर दे मेरे को, मैं पूछूंगा उससे, तो बगल के गांव में है। नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, नहीं नहीं मैं क्यों झूठ बोलूँगा। मैंने कहा उठ यहाँ से उठ गेट के बाहर चल। गेट के बाहर बंद किया, मेरी तरफ देख रहा, क्योंकि उसको यकीन नहीं हुआ यार ये तो बहुत अच्छा आदमी था। मैंने कहा देख भाई, एक तो शराब पी के यहाँ मत आना, दूसरा शराब के लिए पैसे मत मांगना। हाँ तेरी ज़रूरत है कोई 1500 2000 चाहिए तेरे को, इससे ज़्यादा तो मेरे पास होते भी नहीं है तो मैं तेरे को दे दूँगा, लेकिन शराब के लिए मत आना दोबारा। वो नहीं आया फिर दोबारा। आपको मना करना पड़ेगा सर, आपको तो नहीं तो मिसयूज करते रहेंगे लोग। ध्यान का मतलब ये कतई है ही नहीं, आपने गलत सिरे से पकड़ लिया उसको। तो जो लोग आपको यूज कर रहे हैं ये कर रहे हैं, मना करो। नहीं भाई एकदम ना, थोड़ा आपको फर्म होना पड़े वो भी करिए। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि फर्म मत होइए, उन्होंने कहा अगर कठोर भाषा का प्रयोग करना पड़े तो पहले थोड़ा कंटेम्पलेट कर लीजिए कि भाई जो मैं कहने वाला हूँ वो ठीक है, मेरे अंदर गुस्सा तो नहीं है, ये बात सही है, मैं जो उसको कह रहा हूँ क्या ये बंदा यूज कर रहा है मेरे को कि इसकी सचमुच ज़रूरत है। सचमुच ज़रूरत है तो आप देखिए, नहीं है तो आप बाहर करिए। वहाँ तो वैसे भी इतने लोग क्या आते होंगे, यहाँ तो आ जाते हैं सब, कोई कोई भी आ जाता है। मतलब ये तो हिंदुस्तान है नहीं, यहाँ प्राइवेसी तो कुछ है नहीं कोई भी आ जाता है। लेकिन वहाँ ऐसा तो नहीं होगा, तो आप मना करिए, बिल्कुल मना मना करिए। क्यों यूज होने दे रहे अपने को? ऐसा नहीं है, जहाँ फर्म होना है फर्म होइए। अच्छा दूसरी बात आप कह रहे हैं, एक तरफ तो आप इतने संवेदनशील हो गए कि लोग यूज कर रहे हैं, आप यूज होने दे रहे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मेरी बीवी ने चीट किया, मैं तनाव में हूँ, पता नहीं कब किया मेरे को नहीं मालूम, आप उसको माफ़ ही नहीं कर पा रहे। तो उस ध्यान का फ़ायदा क्या होगा? ध्यान है ही इसके लिए कि जब ऐसी कंडीशंस आए जो एग्रीएबल नहीं है, जिसमें टेंशन हो सकती है, जिसमें होती है, वहाँ ध्यान को अप्लाई करिए। नहीं तो ध्यान का फ़ायदा ही क्या क्या है? अब मतलब यहाँ बैठे हैं बोधिवनम में वाइल्ड चेरी ट्री के नीचे, यहाँ क्या टेंशन होनी भाई, है ना लोग सोचते हैं कि यहाँ कोई टेंशन नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ टेंशन नहीं हो सकती, सब जगह होती है। हाँ यहाँ थोड़ा शांत वातावरण है, लोग कहते हैं वाह इसमें तो बहुत बढ़िया ध्यान होगा। लेकिन अगर आप देखें ना, आप इंटरनेट पे सर्च करना गोस्ट विलेजेस ऑफ उत्तराखंड, पता नहीं कितने हज़ार ऐसे गांव हैं जिनको गोस्ट विलेजेस
का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं रहता है। तो उनको तो ये सन्नाटा खाने को आता है वो तो इसको छोड़ के चले गए प्लेन्स में, वहाँ उस चिल्लपों में, जहाँ कहीं छोटी सी झोपड़ी में होंगे, कहीं छोटे से कमरे में होंगे, सड़ रहे हैं, मतलब लिटरली कई लोग, और इस जगह को छोड़ के चले गए। क्या बोलेंगे आप? चलो, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता, वो शेर है ना, तो चलो कह सकते हैं साहब रोज़गार के लिए गए, इसके लिए गए। लेकिन मैं देख नहीं रहा हूँ कि यार कोई ऐसा प्रयास करे कि यहाँ कुछ हो सकता है कि नहीं। अभी कुछ लोग आए, बहुत कम, बहुत कम। जैसे इस इलाके में एक है, उसने होम स्टे खोला, ठीक ठाक कमा रहा। अब दूसरी दिक्कत ये होती है कि जो यहाँ लड़का अगर कुछ कर रहा है तो उसके लिए फिर शादी नहीं हो पाती, तो इसलिए भी वो कहते हैं यार करके क्या करेंगे, आगे तो कुछ होना है नहीं। लेकिन फिर भी हैं कुछ, लेकिन ज़्यादातर तो चले गए। ऐसा नहीं है, हर जगह प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ उसको अप्लाई करना है, उसको माफ़ कर दीजिए भाई अपनी वाइफ को, वो गई। जो पता नहीं आपके साथ है, मुझे नहीं मालूम, शायद चली गई होगी। तो उसके लिए मैत्री करिए, वहाँ करुणा दिखाइए। जो आप कह रहे हैं ना कि मैं बहुत सेंसिटिव हो गया और बहुत करुणा आती है लोगों पे, उसको दिखाइए करुणा, जिसको दिखानी है। उनको मत दिखाइए जो आपका यूज कर रहे हैं, उनको क्यों दिखा रहे हैं? ये आपकी साथी थी, आपके साथ थी, कुछ रहा होगा। हमने कहा कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता, उसके सामने भी कुछ रहा होगा, पता नहीं क्या था, हमें नहीं पता। तो आप ध्यान करिए, ध्यान में बैठिए, उसको निकाल दीजिए। अब माना वही गलत है, मान लिया, तो यहाँ तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं ना। आप तो कह रहे हैं मैं तनाव में हूँ इसके कारण, तो आपने तो अपना तनाव ठीक करना है, उससे कोई मतलब नहीं है। उससे क्यों मतलब नहीं है? उसने चीट किया ना, आपने थोड़ी किया चीट। या आपने भी चीट किया, पता नहीं, आप जानते होंगे। अगर आपने चीट नहीं किया, उसने किया, तो वो तो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है ही नहीं। अब आप उसको घसीटे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं विक्टिम मेंटेलिटी। आप अगर एकार्ट टोले का वो पावर ऑफ नाउ पढ़ें, उसने काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा है। हम विक्टिम बनाते हैं अपने को, और ये विक्टिम मेंटेलिटी आती है, मैं अपने में देखता हूँ। अच्छा, विक्टिम मेंटेलिटी आ गई। ये कई बार वो कहते हैं पेन बॉडी, वो उसको हम वापस लेके आते हैं। अरे तो ये है, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे तो ये हो गया, मैं तो वहाँ नहीं जा सकता, मैं तो ये नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता, बैठ जा। तो काहे उसको डबल टेंशन बना रहा है? जो बुद्ध ने कहा ना, डबल एरो वाली एक उनकी सिमली है। किसी को एक तीर लग गया, तो बुद्ध कह रहे हैं उसको तीर लग गया, अब एक गए, कुछ लोग कह रहे यार इसमें तो पॉइजन है, इसको निकालना है। वो बोले नहीं नहीं अभी नहीं निकालना। बोले क्यों? बोले बोले पता करो किसने मारा है तीर। वो ब्राह्मण था कि क्षत्रिय था कि वैश्य था कि शूद्र था कि नाटा था कि लंबा था कि गोरा था कि काला था। अरे उन्होंने कहा भाई तब तक तुम मर जाएगा, तो पॉइजन है इसमें। बोले नहीं 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 पहले पता करो। तो एक तो एरो लगा हुआ है, वो तो दर्द हो ही रहा है शरीर में, दूसरा आपने उसको मेंटल पेन बना दिया, वो खींचता रहेगा। खींच लो, सारी ज़िंदगी लोग रोते रहते हैं, अरे उसने तो ये कर दिया, अरे उसने तो ये कर दिया। कर दिया भाई, ख़त्म, फिनिश। आप नए आदमी हैं, उसका थैंक यू करिए, आपको अकेला छोड़ दिया उसने। ध्यान करिए, सबसे अच्छा अवसर है ध्यान करने का ये। जब बीवी छोड़ गई या शौहर छोड़ गया और आप अकेले रह गए, थैंक यू, हम ध्यान करेंगे और उसको माफ़ कर देंगे। वहाँ मैत्री दीजिए, वहाँ मैत्री का अभ्यास करिए। ध्यान है ही इसके लिए, क्योंकि बुद्ध तो सारा सारा दुख से शुरू करते हैं ना, दम दुखंग इदं दुख से समुदयो। दुख है और दुख का कारण है। कारण क्या है? उसको हम मेंटल दुख बना देते हैं और उसको घिसटते रहते हैं। क्यों? क्योंकि विक्टिम मेंटेलिटी है। इसको देखना शुरू करिए अपने। यहाँ वो एनालिसिस है, जो विवेचना है, धम्म विचय कह सकते हैं, विवेचना कह सकते हैं, योनिसो मनसिकार कह सकते हैं, वाइज अटेंशन, यहाँ देना शुरू कर दे। बैठ जाइए, ध्यान व्यान छोड़ दीजिए, बैठ के अब पता करिए कि भाई कि हो क्या रहा है। ठीक है वो तो गई, अब यहाँ क्या हो रहा है? दिमाग फिर उसको लेके आएगा, नहीं नहीं
इसको नहीं, वो गई भाई। यहाँ क्या हो रहा है? जब इसको आप इस तरीके से देखना शुरू करेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम आपकी है, उसकी तो है ही नहीं। वो तो गई, वो तो चली गई। अब चीट किया, क्या पता उसी के साथ है जिसके साथ उसे चीट किया, किसी और के साथ है। हो सकता है वो बहुत खुश हो, तो आप, वो खुश है तो आपको खुश होना चाहिए क्योंकि आपकी दोस्त थी वो। क्या आपको दुखी होना चाहिए? तो कायदे से तो नहीं होना चाहिए। वो खुश है तो आपको खुश क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो ये पॉजेसिवनेस है कि वो मेरी थी बीवी, या वो मेरा था शौहर। अरे कोई किसी का नहीं है भाई, ये तो बहुत टेम्परेरी है। कितनी लाइफ है? 80-90 साल। अब आप कह रहे हैं कि चली गई तो 40s 50s में आप होंगे, या हो सकता है 30s में ही हो। कितनी और ज़िंदगी है? इसी में बिताना चाहते हैं, बिता सकते हैं। बहुत लोग बिताते हैं। वो फिर मतलब बार में जाते हैं, वहाँ फिर गज़लें सुनते हैं इस तरह की। क्या रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। मतलब मतलब शायर भी एक एक से है ना, कहाँ से लिखते हैं ऐसे यार? मतलब इन सब की बीवियां छोड़ के गई होंगी शायद इनको। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए, अब वो घुमा जरा उसको घुमा रहा, लोग सुनते हैं क्यों? क्योंकि विक्टिम मेंटेलिटी है। मैं तो जब पहले मैं खुद गाता था गज़लें, खुद सुनता था, फिर मैंने जब थोड़ा सा गौर करना शुरू किया, मैंने कहा अरे तो सारी रोने वाली है। ये कहाँ घुमा रहे हैं इसको? तो मैंने छोड़ दिया उसको। अब कई बार मैं अगर कुछ सुनता हूँ तो उसके म्यूज़िक के लिए सुनता हूँ। जैसे मेहंदी हसन साहब की ये भी गज़ल बहुत अच्छा गाया उन्होंने। ये यमन कल्याण पे आधारित है। एक झंझोटी पे थी, कल हम उसको सुन रहे थे। क्या थी वो? फैज़ अहमद फैज़ की है। अच्छा, याद आएगी तो बताएंगे। राग झंझोटी है, बहुत खूबसूरत। हाँ, गुलों में रंग भरे वादे नो बहार, बादे नो बहार चलिए, बादे नो बहार चले शायद। ये झंझोटी पे आधारित है। झंझोटी राग है, बहुत खूबसूरत राग है। उन्होंने राग पे आधारित बहुत सारी गज़लें गाई हैं। तो उसके लिए सुन लेते हैं क्या ये इसमें म्यूज़िक क्या है। बाकी बाकी नहीं। बाकी तो उसमें सारा रोने धोने वाला है। तो आप इसको समझिए, एनालाइज करिए, बैठिए। कभी कई बार ध्यान में बैठ गए, अब आ गई बीवी, आ गया सारा सीन, उसने चीट किया। स्माइल करिए, वापस आ जाइए, सांस पे, बॉडी अवेयरनेस, आवाज़ फिर आएगी, फिर वापस आ जाइए, फिर आएगी, फिर वापस आ जाइए। अगर आप सीरियसली इसको अटेंड करें तो 15 दिन में कहानी बदल जाएगी। मैं गारंटी देता हूँ आपको, अगर आप ठीक से कर पाए तो। उसको भी ब्लेम नहीं करना, अपने को भी ब्लेम नहीं करना। ब्लेम किसी को करना ही नहीं है। आप अपना काम कर रहे हैं, उसको कहिए थैंक यू, आप चले गए, थैंक यू, आपने मेरे को अकेला छोड़ दिया, मैं साधना करूँगा। और थैंक यू दिल से आना चाहिए, धीरे धीरे आ जाएगा। पहले आप वैसे फेक कर लीजिए, उसके बाद अंदर से आएगा थैंक यू। कहाँ किसको ब्लेम करेंगे भाई? अब सेकुलर तो नहीं मानते, लेकिन जो मानते हैं कि पिछला जन्म भी था, अगला जन्म भी होगा, बुद्ध कहते हैं भाई, वो तो सारे प्राणियों की बात कर रहे हैं। लेकिन आप चलो प्राणियों को हटा दो, सिर्फ आदमियों की बात कर लें, मनुष्यों की बात कर लें। वो कहते हैं ये इम्पॉसिबल है कि जो आदमी दिख रहा है ये किसी न किसी जन्म में आपका रिश्तेदार था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रिश्तेदार रहा होगा 100%, कभी ना कभी। क्योंकि तो एओन्स एंड एओन्स, वो तो कह रही कि तो चल रहा है भाई, इसमें कोई शुरुआत तो है ही नहीं। तो जब ऐसी स्थिति, पता नहीं कितनी बार मिले होंगे, हो सकता है आपने चीट किया हो पिछले जन्म में, या कई जन्मों में आप चीट करते रहे हो, पता नहीं। देखिए क्या हो, या आपने किसी और को चीट किया हो, आपको चीटिंग मिल गई। मतलब ये इतना सिंपल नहीं है
कि हम पता कर लें कि पिछला कर्म हमने क्या किया और उसका ये असर है। लेकिन हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन माना कुछ भी नहीं है, अगला जन्म भी नहीं है, पिछला जन्म भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन रहना तो यहाँ है ना। अब यहाँ तो है नहीं, वो तो कर चुके हैं चीट, आपने तो किया नहीं, उसने किया ना। तो उसने किया तो उसको करने दो, ख़त्म होगी कहानी। आपने थोड़ी किया, तो वो भुगतेगी, आप उसको माफ़ करो, आप यहाँ जियो ज़िंदगी। तो ये दोनों केसेस में जो आपने दिए, आप गलत तरीके से पकड़ रहे हैं। जहाँ तो आपको फर्म होना है, वहाँ तो आप फर्म नहीं हो रहे। जिनको आपको कहना है कि जाओ जाओ भाई, मेरे को यूज नहीं होना, मेरे को बेवकूफ़ नहीं बनना। अच्छा, जहाँ आपको माफ़ करना चाहिए, जहाँ आपको संवेदनशील होना चाहिए, जहाँ आपको अच्छा आदमी बनना चाहिए, वहाँ आप उसको ब्लेम किए जा रहे हैं। तो अगर आपने इसको समझ लिया, इसको पर्सनल मत लेना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो सुन लिया, या जिन जिन के साथ ये स्थितियाँ, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिनके साथ ये स्थिति आ सकती है या आई होगी। ये अक्सर होता है कि साहब हम ध्यानी, अब क्या करें। एक भाई साहब का मैसेज था सुबह राजस्थान से, बोले मुझे विनम्रता का मतलब समझाइए। क्या विनम्रता का मतलब ये है कि कोई आपको गाली दे दे, कुछ भी दे दे, और आप मुंह नीचा करके खड़े रहें कि ठीक है यार, अब हम तो ध्यानी हैं, क्या करें। कोई आपको गलत बात बोल रहा, आप चुपचाप हैं, आप ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकते। मैंने कहा नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। आप अगर ऐसा आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही तो ये गलत बन रही है। अगर किसी को ज़ोर से बोलना पड़े तो ज़ोर से बोलिए, किसी को रोकना पड़े तो रोकिए। हो सकता है थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ जाए, हम कोई अरहंत तो हो नहीं गए, अनागामी तो हो नहीं गए, कोई बात नहीं। जो अन्यायपूर्ण है, जिसमें जस्टिस नहीं है, आपको बोलना पड़ रहा है, बोलिए। ऐसा नहीं है भाई कि अब हम ध्यानी हो गए, अब कोई आया और हमें जो है शलजम चुकंदर की तरह काट के निकल लिया और हम कहते नहीं बस हमने तो कुछ नहीं बोलना जी, हम तो ध्यानी। ऐसा नहीं है भाई। विनम्रता का मतलब ये नहीं, विनम्रता का मतलब ये है कि अंदर से विनम्रता, ईगो नहीं। अगर बहुत गुस्सा आ रहा है तब आप ये कर रहे हैं तो थोड़ा चेक कर लीजिए। कई बार उस चेक करने का टाइम नहीं मिलता, तो बाद में एनालाइज करिए इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं आप, जो बलपूर्वक रोकना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। बुद्ध के देश में जो कपिल वस्तु थे, वहाँ प्रसेनजीत का लड़का, जब प्रसेन जी मर गए, वो तो उनके शिष्य थे, वो युद्ध करने गया सेना लेके। बुद्ध को पता चला, वो जाकर रोड पे बैठ गए वहाँ। सब सबने वो गाड़ी रोक दी वहाँ, मतलब रथ रोक दी है। क्या हुआ भाई, सेनापति को पूछा, बोले जी तो बुद्ध बैठे हैं। बुद्ध के पास भगवान आप बनते। बोले यार तुम अब उस देश पे हमला करने जा रहे जहाँ से मैं आता हूँ, तो मैं तो बैठा हूँ, मेरे ऊपर से निकालो हाथी वाथी जो भी निकालो। सेना वापस हो, 2 बार ऐसे हुआ। हालांकि तीसरी बार वो गए, और मतलब कुछ साल के अंतराल में, और लड़ाई हुई। कपिल वस्तु को बताते हैं कि उन्होंने सारा तहस नहस कर दिया। खैर कुछ लोग वहाँ से निकल गए थे, पहले ही उनको पता था। देख लेना आप इस कहानियाँ। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने भी रोका, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, गलत तरीके। विनम्रता का मतलब ये नहीं है जो आप कह रहे हैं ना। बिल्कुल फर्म रहिए, जहाँ फर्म होना वहाँ फर्म रहिए। कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है, उसको कहिए नहीं भाई, मेरे को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। अच्छा, इसका दूसरा पहलू क्या है। जो आपसे पैसा ले गए, कुछ और ले गए, कुछ और ले गए, और आप उसको भी फिर घुमा रहे हैं कि यार इसने तो मेरे को यूज किया है। फिर से गलत हो गया भाई साहब। नेकी कर कुएं में डाल, इसीलिए तो कबीर ने बोला, उसने नेकी कर कुएं में डाल। जब आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको घुमाओ मत फिर कि मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ। अरे कुछ नहीं अच्छा कर रहे हो, तो आपने ख़त्म कर दिया कहानी। जैसे किसी आश्रम में गया ना, मैं शिवानंद आश्रम में गया, मैं खाना खा रहे थे, तो मैंने उधर देखा पत्थर लगे हुए करीब 100-150। ये हॉल का एक हिस्सा
फलाने ने पुत्र श्री फलाना अपने दादा की स्मृति, मतलब 3 पुश्तों को उसने कुछ हजार रुपए में बिल्कुल पार लगवा दिया। मतलब तीन तीन लोगों के नाम है, कई जगह 4 के भी होंगे, हो सकते हैं। कुछ हजार रुपए दिए उस हॉल के लिए, एक हॉल के लिए इतने सारे लोगों ने पैसे दे रखे। चलो मतलब आश्रम वालों की तो गलती नहीं है, उन्होंने ठीक है भाई लगा देते हैं पत्थर, आप पैसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं। पर जो पत्थर लगा रहा है ना, इसमें पुण्य क्या है भाई? इसमें तो पुण्य कुछ भी नहीं है। ये क्या दान दिया आपने? जब आपने दान दिया और उसमें लिखवा दिया अपनी 3 पुश्तें, आप मर भी जाएंगे तब तक वो पत्थर रहेगा। जब कोई भूकंप आएगा, टूट टाट जाएगा, तब हो सकता है पत्थर हट जाए, नहीं तो पत्थर वहाँ लगा हुआ है। नेकी कर कुएं में डाल, भूल जाओ उसको, खत्म कहानी। किसने बेवकूफ़ बनाया, किसने क्या बनाया, ठीक है जा। अब मेरे से एक ने पैसे ले लिए वहाँ, मैं कल स्वामी जी से बात कर रहा था, पहले उसने पैसे लिए, टाइम पे दिए नहीं, लेकिन तब तक हम वहीं थे। हमने कहा यार पैसे, अच्छा दे दिए उसने, फिर उसने ले लिए। अब मैंने उसको मैसेज किया तो उसने जवाब भी नहीं दिया। क्यों देगा, अब उसको पता है तो गया। उस देने के उसकी मन से है नहीं, ऐसे लगता है। नहीं तो जवाब तो देता ना। तो चल ख़त्म कहानी, तो मैंने तो उसको निकाल दिया। तो बात पे बात आ गई, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। छोड़ो उसको, कहाँ घसीटते रहोगे, दिमाग तो उसको घसीटता रहेगा। ख़त्म कहानी, अब मत यूज करने दो। और अभी भी कर लेगा कोई, ठीक है कर ले, मुस्कुराओ, निकल लो। तो बीवी को माफ़ करिए, जिसने आपके साथ गलत किया माफ़ करिए, अपने को यूज मत होने दीजिए, वहाँ फम रहिए। ध्यान का मतलब ये नहीं है। और जो पेन है, जो विक्टिम मेंटेलिटी है कि मैं या तो अपने को दोष दूँ या दूसरे को दोष दूँ, और वो फिर अपना उसको दर्द बनाओ, उसको चेंज करिए, उस हैबिट पैटर्न को चेंज करिए। ध्यान इसी के लिए है, ताकि आप यहाँ ठीक तरीके से रह सकें। ये सब तो आने वाला है, ये सब आने वाला है हर एक की ज़िंदगी में। मैं चाहे बोध वनम में बैठा हूँ, इधर चेरी पेड़ के नीचे या कहीं और, ये सब आने वाला है, हर जगह आने वाला है। इसलिए समझदारी इसमें है कि हम ध्यान करें, उसका सही उपयोग करें, अपने मेंटल पैटर्न्स को बदलने का मौका दें। तो मुझे लगता है कि इससे कहानी समझ आ जानी चाहिए, पर्सनली मत लीजिए। ये बहुत सारे लोगों की हैं बातें, बहुत नहीं, लगभग सबकी कहानी है, कुछ ना कुछ होगा। तो उसको ऐसे डील करिए और समाधि का अभ्यास करते रहिए, मतलब ध्यान करते रहिए। उससे थोड़ा स्ट्रेंथ मिलेगी आपको, उन पैटर्न्स को समझने की मदद मिलेगी, और अंततः आप सॉल्व कर पाएंगे उसको। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।